पश्चिम बंगाल के आईपीएस ऑफिसर जसप्रीत सिंह को बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी द्वारा खालिस्तानी कहे जाने की घटना का पूरी दुनिया विरोध कर रही है। सिख समुदाय के लोग बीजेपी से माफी मांगने और शुभेंदु अधिकारी की गिरफ्तारी की मांग पर कोलकाता में बीजेपी ऑफिस के बाहर लगातार धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। कांग्रेस ने भी इस मांग का समर्थन किया है। पश्चिम बंगाल प्रदेश कांग्रेस माइनॉरिटी सेल के चेयरमैन शमीम अख्तर ने कहा है कि राजनीतिक मतभेद अपनी जगह है, लेकिन धर्म की बुनियाद पर किसी को भी निशाना बनाना सरासर गलत है। शमीम अख्तर ने कहा कि बीजेपी नेताओं के अंदर अल्पसंख्यकों के लिए नफरत कूट कूट कर भरी हुई है, इसलिए वो आम लोग तो छोड़िए आईपीएस अफसर तक को निशाना बना रहे हैं। पश्चिम बंगाल प्रदेश कांग्रेस माइनॉरिटी सेल के चेयरमैन शमीम अख्तर ने लोकसभा चुनाव के लिए कांग्रेस, समाजवादी पार्टी और आम आदमी पार्टी के बीच हुए समझौते का जोरदार समर्थन किया है, लेकिन इसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस के साथ कांग्रेस का समझौता होना मुश्किल दिखाई दे रहा है। वैसे इस मुद्दे पर पार्टी हाईकमान जो भी फैसला करेगा वो हमें मंजूर होगा। सिखों को, एक आईपीएस ऑफिसर को, अब तक तो आम लोगों को किसी को पाकिस्तानी किसी को बांग्लादेशी कहा जाता था, लेकिन एक आईपीएस ऑफिसर को बीजेपी के एक बड़े नेता शुभेंदु अधिकारी ने खालिस्तानी कहा है, जिस पर काफी हंगामा हो रहा है पिछले कई दिन। इस मुद्दे पर क्या कहेंगे? देखिए, इनकी सोच है, इन लोगों का इस देश की आज़ादी दिलाने में कोई भी रोल, कोई भी हिस्सेदारी नहीं रही है। और आज इन लोग किसी को भी, कोई भी सिख कम्युनिटी इस देश में, उन्होंने इस देश की आज़ादी से लेकर भगत सिंह से लेकर और इस देश को बनाने में डॉक्टर मनमोहन सिंह जी तक ने, शंकर दयाल ज्ञानी जेल सिंह इस देश के सदर रहे, सिख कम्युनिटी से आए, तो इस देश को बनाने में इन लोगों का बहुत बड़ा योगदान और बहुत बड़ा हिस्सा रहा है। चाहे यहाँ की फ़ौज में हो, आईपीएस हो, आईएएस हो, तो ये लोग किसी को भी कुछ भी बोल सकते हैं। आज उन्हें एक आईपीएस को खालिस्तानी बोल दिया, मतलब उन्होंने एक तरह से गाली ही कह सकते हैं, उन्होंने गाली दिया। जो टोपी वाले देखेंगे, जो दाढ़ी वाला देखेंगे उसे पाकिस्तानी कह देंगे, जो लुंगी वाला देखेंगे उसे बांग्लादेशी कह देंगे। तो ये इनकी सोच है, और ये सोच इन लोगों की ये दिखाती है कि ये लोग, देखिए कितने इस मुल्क को किस तरफ ले जा रहे हैं। जो एक आईपीएस ऑफिसर को और एक एमएलए, जो पब्लिक का नुमाइंदा खड़ी होकर वो बोलती है कि ये जो है खालिस्तानी है, तो ये बहुत ही शर्म की बात है इस मुल्क के लिए, इस मुल्क की जमहूरियत के लिए। सिख कम्युनिटी जो है पिछले 3 दिनों से प्रोटेस्ट कर रही है बीजेपी ऑफिस के बाहर। उनकी मांग है कि माफी मांगे और शुभेंदु अधिकारी की गिरफ्तारी हो। क्या आप इस मांग का समर्थन करते हैं? देखिए, सिर्फ माफ़ी मांग लेने से नहीं होता है, उनके सोच कहाँ है, उनकी सोच क्या है, उनके दिल में क्या चल रहा है। हमने तो दबाव में, प्रेशर में आकर माफ़ी मांग लिया, लेकिन उनकी सोच, उनकी आइडियोलॉजी क्या है, जो इन लोगों को ट्रेनिंग मिल रही है वो देखिए। तो हमें इनकी नज़रियात जो हैं, इनके जो सोच है, उन्हें रोकने की ज़रूरत है। हमें सिर्फ माफ़ी मांग लिया, गिरफ्तार कर दिया। आज देखिए पंजाब हरियाणा बॉर्डर पर क्या हो रहा है, किसानों के ऊपर में गोलियां चलाई जा रही हैं, आंसू गैस के गोले दागे जा रहे हैं, जैसे वो इस मुल्क के नहीं हैं, कहीं बाहर से भगौड़े आए हैं और उन्हें रोका जा रहा है। अरे भाई, वो अपनी मांगों को लेकर, उनको यहाँ के संविधान ने ये हक हासिल दिया है कि आप अपनी मांग को लेकर शांतिपूर्वक तरीके से आप मांग रख सकते हैं। तो अब वो मांग भी नहीं रखें तो कहाँ जाएँ वो? उनके ऊपर देखिए औरतें, बच्चे, बूढ़े। अभी मैंने देखा एक किसान के आंख में आंसू गैस के गोले चले गए, आंख जो है ना चली गई। एक की गोली पीछे से टच करते हुए पीछे लग गया, आंख में लग गया, गोली आंख में लग गया, मौत हो गई, और वो मौत हो गई। तो आज कहने का मतलब है कि इस मुल्क को ये लोग बर्बाद कर रहे हैं। ये आज मुसलमान टारगेट, कल सिख टारगेट, परसों कोई और टारगेट, ये टारगेट इस मुल्क को ये बर्बाद कर रहे हैं। नरेंद्र मोदी ने कहा था कि मेरा क्या है, मैं तो झोला लेके चल दूंगा। तो 2024 लगता है कि इनका झोला लेके चले जाने का वक्त आ रहा है। ये जितने गोदी मीडिया लोग जो हवा बनाए हुए हैं और ये कह रहे अब की बार 400 पार, अब की बार 500 पार, इनकी पोजीशन बहुत ही ख़राब है। और मैं तो कहता हूँ कि 180 सीट भी आ जाए तो गनीमत है इन लोगों की। अभी आपने 2024 लोकसभा चुनाव की बात की, तो कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बीच में गठबंधन हो गया, अलायंस हो गया है। उससे पहले समाजवादी पार्टी के साथ भी यूपी में अलायंस हो गया है। अब सिर्फ एक ही स्टेट बचा है, मगरबी बंगाल, वेस्ट बंगाल। क्या यहाँ आपको लगता है कि ममता बनर्जी के साथ भी जो कांग्रेस की लीडरशिप की बात हो रही होगी, तो यहाँ गठबंधन होना मुमकिन है? देखिए, इस बारे में तो मैं कुछ नहीं बोल सकता हूँ, क्योंकि सेंट्रल लीडरशिप, मरकज़ी लीडरशिप इस पे बात कर रही होगी, कर रही है, ये मुझे खबर नहीं है। लेकिन जो आसार नज़र आ रहे हैं और जो
आसार हमें दिख रहा है, उसमें नहीं लगता है कि यहाँ कोई तृणमूल कांग्रेस के साथ में गठबंधन होगी। हमें ऐसा नहीं लगता है। बाकी ये सेंट्रल लीडरशिप राहुल गांधी, खड़गे जी, सोनिया गांधी ये फैसला करेंगे कि क्या होगा नहीं होगा। एज ए कांग्रेसमैन आपको क्या लगता है कि बंगाल में कांग्रेस को टीएमसी के साथ अलायंस की जरूरत है या कांग्रेस सीपीएम के साथ अलायंस में ज्यादा बेटर होगी? देखिए, मेरे ख्याल से तो सबों को मिलकर लड़ना चाहिए। सीपीएम के साथ कांग्रेस को जानी चाहिए और इस बारे में मेरी अपनी राय कोई मायने नहीं रखती, क्योंकि जहाँ सेंट्रल लीडरशिप है, जहाँ हमारे हाईकमान है, जहाँ राहुल गांधी, सोनिया गांधी, खड़गे जी की बात आएगी, वहाँ मेरी राय का कोई अहमियत नहीं है और इस पे मैं कोई बयान नहीं दे सकता। आज कलकत्ता में वो रिजर्व बैंक के पास एक हंगामा हुआ, मारपीट की घटना हुई है। एक तरफ टीएमसी के लोग थे और एक तरफ कांग्रेस के लोग थे। दोनों तरफ दोनों पार्टी के झंडे लिए हुए लोग थे। मारपीट हुआ है, ईंट पत्थर चला है, सर फटा है, कुछ लोग गिरफ्तार भी हुए हैं। इस घटना के बारे में क्या कहेंगे? देखिए, वो तृणमूल के लोग वहाँ के वो मुकामी लोग नहीं हैं। वो वहाँ से जो भी तृणमूल के लोग थे वो बाहर से आकर वहाँ सियासत करते हैं, तोलाबाजी करते हैं। सियासत क्या, तोलाबाजी करते हैं। इन लोगों का हॉकर यूनियन है, वो भी पैसा तोलाबाजी करने के लिए है। वहाँ के कोई भी मुकामी आदमी नहीं। जो लोगों से झमेला हुआ, उन लोगों ने जो हॉकर की तरफ से, जो तृणमूल की तरफ से तृणमूल का झंडा लेकर आए थे, वो वहाँ कुछ औरतें लोग, कुछ गरीब लोग, जो रिजर्व बैंक में एक्सचेंज हो रहा है नोट 2000 वाला, उसको लेकर ये लोग रात भर नंबर लगाते हैं, कुछ उनको मिलता है उससे। तो शायद इन लोगों ने 200 रुपया करके डिमांड या कुछ डिमांड किया था, जिसका उन लोगों ने विरोध किया। उस पर मारपीट हुई। 2 लोगों को उन लोगों ने अस्तूरा भी मारा था। तो जहाँ तक मैं बाद में गया, मैंने देखा तो वहाँ पे करीब 150 औरतों ने वहाँ के मुकामी काउंसलर, कांग्रेस के लीडर, हमारे लीडर संतोष पाठक जी के ऑफिस में आकर उन्होंने एहतजाज जताया कि देखिए उन लोगों ने ऐसे कर रहे, मेरी मदद कीजिए। तो एज ए मुकामी काउंसलर के नाते उन्होंने वहाँ पर गए और वहाँ पे जो ये झड़प हुआ, ये तो तृणमूल पूरे हिंदुस्तान में पूरे बंगाल में तोलाबाजी कर रही है। आप संदेशखाली में देखिए, ऐसा जहाँ से कहाँ से इसके पास पैसा आया। आज किसी का ज़मीन कोई कब्जा कर ले रहा है, किसी का मकान कोई कब्जा कर ले रहा है। एक ज़मीन है, उस पर कोई क्लब बना के वो प्लॉट पूरे प्लॉट को हथिया ले रहा है। तो ये तो पूरा एक तरह से घोटाला है और ये पूरा अंधी नगरी चौपट राज है ये।